बाबा के घर जाते हैं तो सब जो बच्चे वहाँ जाते हैं दिखाई देते हैं, तो सबका एक अनुभव अच्छा रहता है और पॉजिटिव एनर्जी वहाँ मिलती है। हम जहाँ मतलब ये सोच के ही जाते हैं, जो जो बाधाएं आती है, मतलब ट्रेन का तो एक अच्छा अनुभव हमने किया कि हमारा तो सब कंफर्म टिकट दीदी ने किया था, लेकिन जब हम प्लेटफॉर्म में गए तो बोगी ही नहीं थी वो बोला ये क्या हम क्या गुस्सा हो गए क्या बाबा। लेकिन ऐसे एक दो आदमी हमें मिल गए वहाँ स्टेशन के ऊपर, बाबा के रूप में हम बोलेंगे उनको, बोलिए आप पीएनआर डालो, ट्रेन लग रही थी पीएनआर डालो। तो पीएनआर डालने के बाद हमें पता चला कि वो B8 का जो बोगी था वो M1 M2 M3 में कन्वर्ट किया था। तो तुरंत हम वहां गए, बाकी के सब लोग तो वही जो मिला बोगी उसमें चढ़ के ढूंढते ढूंढते सब आ गए और इकट्ठा हम चले गए। उसमें और एक अनुभव था कि दादर के हमारे एक दीदी थी कि उनको मालूम नहीं था कि कौन से डब्बे में बैठना है, लेकिन वो बैठ गए और वही प्रार्थना कर रहे थे कि नीचे वाला बर्थ हमें उन्हें मिले जाए। और मैंने बोला कि आपका अभी क्या नंबर है, क्योंकि हमारा सेम ही था, सेम ही नंबर था। तो मैं बोला कुछ गलती है, लेकिन हम आधा घंटा जाने दिया, बोला बाद में देखेंगे, उनको बैठने दो, सेटल होने दो, वो बहुत उम्र था उनका। तो जब हमने पीएनआर डाल के नंबर देखा तो उन दोनों का भी निचले वाला ही बर्थ आया था, तो भी उसने बाबा को याद किया तुरंत। तो ये हमें लाइव एक्सपीरियंस हुआ ट्रेन में भी, यहाँ से बोरौली से चालू हो गए। और वहां जाने के बाद तो 5 दिन हमारे सब भाई जो हमारे साथ गए थे सब मिलजुल के एक साथ हंसी मजाक, मतलब अलग हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हमारे जो बाबा लाल है वो तो हमारे वही गली में रहते, लेकिन इतने साल तक हमें पता ही नहीं था। तो हमारे रूम पार्टनर थे वो, तभी पता चला कि वो वहां रहे थे। और बाद में सब जहाँ 5 दिन हमारे वहाँ हमने सब देखा, अनुभव किया, तो ज्यादा चीजें इससे मालूम होती है कि दीदी ने जो बताया था कि हम विश्व परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें स्व परिवर्तन करना बहुत इम्पोर्टेंट। और इसीलिए मुझे यहाँ आने में अभी 25 दिन हो गए, क्योंकि हम 22 तारीख को आ गए, तो अनुभव कथन करने के लिए मैं अभी 13 तारीख को आ गया हूँ। तो वो थोड़ा सा मैं टटोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि थोड़ा हमारा गुस्से वाला दिमाग है तो मैं बोला पहले उसमें कुछ हम बदलाव करते हैं, और से ज्यादा गुस्सा घर में होता है, बाकी बाहर तो कोई ज्यादा सुनता नहीं है। तो पहले उसमें थोड़ी कोशिश करने की कोशिश की कि भाई हम शांति से, हो सकता है कि बर्तन गिरा है तो चलो ठीक है, आवाज तो आएगी, थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी, तो हमारे हमारे में कुछ बदलाव आता है क्या। तो मैंने 22 दिन ये सब एक्सपेरिमेंट किया और कोशिश कर रहा हूँ ये सबसे गुस्सा जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और वही मैं बोला कि जब कम हो जाएगा तभी नेक्स्ट टाइम वापस मैं बाबा के पास जाऊंगा। तो ये परिवर्तन हम जाके आएंगे तो हमारे में आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। खाली हम जाके आएंगे, अनुभव कथन करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। इतने लोग वहां जाते, मिलजुल के रहते। और वही एक मुझे 2017 में भी अनुभव हुआ और यहाँ भी अनुभव हुआ कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं तो पूछते बहुत से लोग आप कहाँ से आ गए, मुंबई से। मुंबई से कहाँ से? बोरोली से। बोरोली से कौन से सेंटर से? तो गोराई सेंटर जब हम बोलते हैं ना, तो एक अलग तरीका वहां की हमारे साथ ट्रीटमेंट, मतलब एक जो रिस्पांस मिलता है, तो सब ये सब जो श्रेय है सब हो हमारे दीदी के लिए। क्योंकि दीदी का नाम जब सुनते हैं वहां ना, तो पूरे कोई भी विंग में हम जाएंगे ना तो अलग तरीके का रिस्पेक्ट है। और हम भाग्यवान है कि यही दीदी से हमें ज्ञान मिलता है। अभी रोज तो आने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी जहाँ हम सुनते, जहाँ आते, जहाँ कोई ऐसा हमारे लायक सेवा होती है तो हम आने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम गोराई वाले बहुत भाग्यवान, मैंने 2-3 बार उनको लोगों को बोला हुआ कि हम भाग्यवान है, हमें दीदी ज्ञान देती है, जानकारी लेती है, सब सबको संभाल के लेके आती है। और ये यहाँ आने का मौका हमें मिलता है। अभी यहाँ तो रोज आते हैं, लेकिन सबको वहाँ जाने के लिए तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें जाने को मिलता है। मतलब ये सब दीदी की वजह से होता है। और दूसरा यही एक सेंटेंस बार बार दीदी ने कहा था वहां कि
कम बोलो, धीरे बोलो, और जो बोलना है वो हितकारी बोलो। ओम शांति।